हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से ऑफिस अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसके ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की तरफ चलेंगे, किस तरह से आप इसके फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मांगी गई है और फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा फॉर्म भरकर बताने वाला हूँ कि आपको फॉर्म में कहाँ कहाँ गलतियाँ नहीं करी और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम से सही और सटीक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई फेक अपडेट आपको नहीं दिया जाता है। चाहे आपकी प्राइवेट वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन हो, एकदम से वेरीफाइड जॉब होती है। साथ ही यहाँ पर फॉर्म भी बताए जाते हैं कि आपको कैसे कैसे फिल करने हैं। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, हमारी वीडियो कोई मिस ना हो पाए। साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आरबीआई की तरफ से फ्रेंड्स निकाली गई जो वैकेंसी है, यहाँ पर आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट अटेंडेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस पर आएंगे तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड होगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ऑफिस अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई, टोटल 572 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई। ठीक है, तो इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर 15 जनवरी 2026 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आज जो है 16 जनवरी है। ठीक है, सुबह का टाइम है, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। नेक्स्ट डे 4 फरवरी 2026 तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो और 4 फरवरी तक ही आपको पेमेंट करना है। जिसका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, मतलब जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा जो एलिजिबल होगा उसके लिए एक एग्ज़ाम होगा जो कि सीबीटी मोड में होगा। 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 तक, मतलब 2 दिन इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ है इसमें। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में बता देता हूँ कि आपको फॉर्म फिल करने के लिए, जैसे यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट पर आप आएंगे। यहाँ से इसका जैसे ही बोला गया है हाउ टू ऑनलाइन, यहाँ पर कैसे भरना है वो यहाँ बताया जाएगा। आज क्वेश्चन कोई क्वेश्चन होता है वो बताया जाएगा, फोटोग्राफ वगैरह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारा कुछ आपको बताया जाएगा। इसका फॉर्म फिल करने की जो लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दिया, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, किस ऑफिस में कितनी कितनी किस कैटेगरी के लिए वैकेंसी है यहाँ पर बताया गया है। आप अपनी वैकेंसी को एक बार ज़रूर देख लें कि आपकी जिस ऑफिस के लिए आप ज्वाइनिंग लेना चाह रहे हैं, जहाँ जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं वो चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम बात करते हैं इसकी एज वगैरह की बात कर लेते हैं, साथ ही उसके बाद सिलेबस, देन उसके बाद फॉर्म फिल कैसे करना वो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो एज 1/1/2026 से आपकी काउंट की जाएगी। 18 से 25 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, साथ ही यहाँ पर यह भी बोला गया है कि अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल तक की छूट है, मतलब 25 साल तक तो आप फॉर्म फिल कर से ही सकते हो। लेकिन अगर आप एससी एसटी के हो और 5 साल का रिजर्वेशन आपको मिल जाता है तो 30 साल तक अगर आपकी उम्र है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो। ओबीसी में 3 साल का रिजर्वेशन है, इसलिए 28 साल तक फॉर्म भर सकते हो। पीडब्ल्यूडी में 10 साल का है। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और 13 साल का ओबीसी के लिए और 15 साल का एससी एसटी के लिए। बाकी इस तरह से इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन के बारे में। तो इसका जो एलपीटी होगा, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा, और इसका लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसमें आपको बता दूं, रीजनिंग आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एबिलिटी आएगी। 33 क्वेश्चन होंगे और 33 नंबर के होंगे। 120 नंबर का 120 क्वेश्चन होंगे आपके। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई करेगा देन उसके बाद उसका लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट यानी कि एलपीटी होगा। एलपीटी में जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वही कैंडिडेट, मतलब इस टेस्ट में जो आपका ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट होगा उसमें जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे यहाँ पर आएंगे और उनका लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट में यहाँ से एनेक्सर 5 आप देख सकते हो। जैसे आपको जिस भी ऑफिस में जाना चाहते हो वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे अगर आप अहमदाबाद में जाना चाहते हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज गुजराती है, तो आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, मेरी कंडीशन में मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ देखूंगा कि मेरी कानपुर और लखनऊ में वैकेंसी है, मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है तो हिंदी। अगर आप राजस्थान में जाना चाहते हैं जयपुर में तो हिंदी आपको आनी चाहिए। हैदराबाद में तेलुगु आनी चाहिए। गुवाहाटी जाना चाहते हो तो ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। चेन्नई में तमिल, चंडीगढ़ में पंजाबी हिंदी, भुवनेश्वर में उड़िया, भोपाल में हिंदी,
बेंगलुरु में कन्नड़ा, तो इस तरह से ये लैंग्वेज है। और पटना में जैसे मैथिली और हिंदी है, न्यू दिल्ली में हिंदी है। तो इस तरह से जहाँ भी जाना चाहते हो वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे IBPSREG.IBPS.in ये, और इस लिंक को मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है। यहाँ से सबसे पहले हमको इसको रजिस्ट्रेशन करना है, तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नेम में आपको फर्स्ट नेम लिखना है, और कन्फर्म नेम, फर्स्ट नेम जो है वो कन्फर्म नेम में लिखना है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका नाम है सौरभ कुमार, तो सबसे पहले फर्स्ट नेम में सौरभ लिखेंगे, उसके बाद कन्फर्म में भी सौरभ लिखेंगे। कुमार में आपको कुछ नहीं लिखना, कुमार यहाँ लास्ट में लिखना है। अगर आपका सौरभ कुमार साक्य नाम है तो सौरभ इसमें, कुमार इसमें, और लास्ट में आपको साक्य, जो नेम यहाँ लिखेंगे कन्फर्म नेम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका फुल नेम आ जाएगा। आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, देन कन्फर्म मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल आईडी डालनी है, और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको कंफर्म ईमेल आईडी करनी है। फॉर एग्जांपल आपकी जो भी ईमेल आईडी है, जैसे मान लीजिएगा आपकी ईमेल आईडी में लास्ट में @gmail.com होगा, तो यहाँ से आप उसको gmail.com चूज़ करेंगे। हॉटमेल होगा, इन.com है, या live.com है, जो भी है, yahoo.com है, तो वो यहाँ से आप चूज़ करेंगे। तो मेरी कंडीशन में मेरी gmail.com है, मतलब gmail.com। उसके बाद यहाँ पर आप जो जीमेल डालेंगे, वो जीमेल डालने के बाद यहाँ पर आपको जीमेल सेम लिखनी है, अपना डोमेन के साथ यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये कैप्चा आप लोग फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना रहेगा, तो आप अपनी गैलरी से फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। फ़ोटो का जो साइज़ है वो ध्यान देना कि 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 50 KB से कम का होना चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर फ़ोटो एक अपलोड कर लिया है अपना। उसके बाद यहाँ से आपको आपको एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना रहेगा। अगर आपके मोबाइल या सिस्टम में कैमरा सही है, ठीक है, तो यहाँ से आप कैप्चर फ़ोटो करके अपने सिस्टम से फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। ध्यान देना कि आपका जो फ़ोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए एकदम से क्लियर वाइट होना चाहिए, और आप चश्मा नहीं लगाए हुए होने चाहिए, कैप नहीं लगाई हुई होनी चाहिए। आपका जो फ़ोटो है एकदम से विजिबल और सही आना चाहिए। सामने से आपके दोनों कान जो हैं वो दिखने चाहिए, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में कैमरा सही नहीं है, तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि स्कैन QR कैप्चर द फोटो बाया मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने मोबाइल से भी फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो क्लिक हेयर टू स्कैन करेंगे, यहाँ से QR बनकर आ जाएगा। QR आप अपने किसी भी ब्राउज़र में, चाहे अपने मोबाइल की क्रोम में जाकर के उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आएगा। आपका ऊपर वेलकम और नीचे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। देन उसके बाद यहाँ से आपका एक कैप्चर फ़ोटो करके लिखा होगा आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर। आपको यहाँ से अपना फ़ोटो कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करना है। जैसे आप कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा ओपन हो जाता है, और कैमरा ओपन होने के बाद यहाँ से आपको अपना एक फ़ोटो है वो कैप्चर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको इसे ओके कर देना है। ओके होने के बाद ये फ़ोटो एकदम से अपलोड हो जाता है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर फ़ोटो देखेंगे, अभी मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से जो फ़ोटो कैप्चर किया था वो फ़ोटो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फ़ोटो आने के बाद मेरा डेस्कटॉप से फ़ोटो यहाँ मैंने अपलोड कर दिया, और ये मोबाइल से कैप्चर कर लिया। दोनों फ़ोटो यहाँ पर मेरे आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ से इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। बोला गया कि आई कन्फर्म डेट, यहाँ बोला कि आपने जो फ़ोटो अपलोड किया है एकदम से मैं इसको वेरीफाई है, कन्फर्म फ़ोटो है, मैं इसको चेक बॉक्स पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज़ आप लोग चेक कर लीजिएगा। सिग्नेचर का साइज़ आपका जो है वो 140 बाई 160 पिक्सल का होना चाहिए, और 10 से 20 KB का बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एक आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना रहेगा। देन उसके बाद इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स को फिल करना रहेगा। बेसिक डिटेल में जैसे यहाँ पर आपको बोला गया है कि आर यू ग्रेजुएट प्रोसेस हायर क्वालिफिकेशन 1/1/2026 से पहले ही आपका होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी कंडीशन में यस करेंगे, तो यहाँ बोल देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी कंडीशन में नो करूँगा। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी को चूज़ करना पड़ेगा। कैटेगरी चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि काइंडली इंडिकेट द स्टेट यूटी ऑफ विच द पास। 10th आपने कहाँ से क्वालिफाई कर रखा है, 10th किस स्टेट से आपने पास किया है, वो स्टेट यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद बोला गया है कि आप किस ऑफिस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो उत्तर प्रदेश में केवल कानपुर और लखनऊ में ही ऑफिस की वैकेंसी है, तो मैं कानपुर यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, और लखनऊ। उसके बाद बोला गया है कि आप एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका CBT मोड में एग्ज़ाम होगा, तो CBT मोड का
आप कहाँ पर इसकी प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं, जहाँ पर आप एग्ज़ाम नज़दीक आपका जो भी सिटी है वो नज़दीक सिटी आप यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद लैंग्वेज प्रेफरेंसी टेस्ट जो होगा, ठीक है, सीबीटी के बाद वो किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले ही मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उत्तर प्रदेश में हिंदी लैंग्वेज आना, बोलना, ठीक है, लिखना आनी सब कुछ चाहिए आपको, तो प्रेफरेंसी टेस्ट आपका हिंदी में ही कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि आर द परसेंट बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, तो यस करेंगे, और यस करेंगे तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ से चूज़ करना रहेगा। उसके बाद यहाँ से नेचर ऑफ डिसेबिलिटी चूज़ करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपके ऑप्शन कुछ ओपन हो जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो उसके बाद ऑप्शन ओपन होते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ अपनी डिटेल जो है वो फिल करनी रहेगी, जैसे आपको मतलब लिख नहीं पाते हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम वो जो भी आपके पास अफेक्टेड हैं, ठीक है, डोमिनेंट है, या फिर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड है, तो वो आप यहाँ से अपनी दे सकते हो। मेरी कंडीशन में यहाँ पर नो है, तो सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिसेबल्ड हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जो है अपनी स्क्राइब डिटेल देना चाहते हैं, तो वो स्क्राइब डिटेल यहाँ से आप लोग अपनी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो एक्स सर्विसमैन है तो अपने पीरियड देंगे कि कितने सर्विस, कितने पीरियड टाइम आपने वर्क किया हुआ है, रिलीविंग डेट क्या था, ठीक है, ये सारा कुछ आप यहाँ पर देंगे। मेरी कंडीशन में नो है तो मैं इसको नो करता हूँ। देन उसके बाद बोला गया है कि आपके विधवा डिवोर्स वुमेन हैं, तो हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप लोग यहाँ से नो करके नेक्स्ट करेंगे। बाकी सारी डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली ही डिसेबल्ड हो जाती है जैसे आप यहाँ पर नो करते हो, तो ठीक है। बोला गया है कि क्या आप आरबीआई के फुल स्टाफ रहे हैं, पहले रहे हैं करंट में, थे तो यस करेंगे और यहाँ से अपने पीएफ इंडेक्स नंबर देंगे, नहीं है तो मेरी कंडीशन में नो करूँगा। क्या आप एक्स आरबीआई एम्प्लॉय रहे हैं, तो हैं तो यस करके यहाँ पर अपना मंथ, कितने मंथ आपने वर्क किया हुआ है। उसके बाद कंसेंट देंगे आधार वेरिफिकेशन के लिए, अपना आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ से अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ से आप अपनी नेशनलिटी को चूज़ करेंगे, नेशनलिटी को चूज़ करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन बोला जा रहा है कि आर यू द प्रिफर्ड लैंग्वेज। बोला गया है कि आप जिस स्टेट और यूटी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्या उस स्टेट की लैंग्वेज आपको लिखनी, पढ़नी और बोलनी आती है, ठीक है, तो आती है, बिल्कुल आती है, क्योंकि अगर आपको नहीं आएगी तो आप उस स्टेट के लिए एलिजिबल ही नहीं रहोगे, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बोला गया है क्या आप एम्प्लॉयड द कोई गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में थे, तो यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ नो करेंगे। उसके बाद बोला गया है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, जिससे भी करते हो आप वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लोग डालेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पर अपना मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपके कोई जुड़वा भाई बहन है तो भाई बहन का जो भी आपकी भाई है जुड़वा तो उसका नाम डालेंगे, बहन है तो उसका नाम डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है मैरिटल स्टेटस, क्या आपकी शादीशुदा हो या फिर जैसे फॉर एग्जांपल अनमैरिड हो, तो ये ऑप्शन ब्लैंक हो जाता है स्पाउस नेम का। अगर आप मैरिड डालेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे गर्ल हो तो अपने हस्बैंड का नाम, वाइफ हो तो अपनी मतलब अगर लड़का हो तो अपनी वाइफ का नाम, और लड़की फॉर्म फिल करी तो अपने हस्बैंड का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपने फादर का नेम, यहाँ पर अपनी मदर का नेम यहाँ पर डालेंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ से आपको पूरा परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। तो केवल यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पर स्टार मार्क हो रखा है ना, उस स्टार मार्क वाले ही ऑप्शन में आप सारी डिटेल फिल कर देना। यहाँ पर नहीं है स्टार मार्क तो वहाँ आवश्यकता आपको फिल करने की नहीं है। कॉरस्पॉन्ड एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो इस बॉक्स पर आप लोग टिक करेंगे। जो एड्रेस आप कॉरस्पॉन्ड एड्रेस में भरेंगे वो सेम डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। अगर ये दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो इस पर आपको टिक नहीं करना और यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद बोला गया एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, ठीक है तो कॉरस्पॉन्डिंग है या फिर परमानेंट एड्रेस है, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला गया है कि बैंक अकाउंट डिटेल आपको यहाँ से फिल करनी रहेगी और यहाँ से आपका एप्लीकेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्ज आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ से वैलिडेट योर डिटेल पर फिल करना रहेगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप बैंक डिटेल फिल नहीं करोगे तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। अकाउंट होल्डर नेम क्या है, बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर क्या है, ब्रांच आपकी कौन सी है, बैंक और ब्रांच, टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट और आईएफएससी कोड यहाँ डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल पर आप जैसे क्लिक करते हो, यहाँ से इस चीज़ को ध्यान रखना कि एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आप इसको वैलिडेट योर डिटेल पर जैसे ही टिक करोगे ना, जो जो डिटेल आपने फिल नहीं की होगी, ठीक है, वो सारी डिटेल यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। आप ये चीज़ यहाँ पर देख रहे होगे, ठीक है। जब तक आप इन सभी डिटेल को फिल नहीं कर लेते हो ये वैलिडेट नहीं होगा, और जब तक ये वैलिडेट नहीं होगा आपका फॉर्म सेव एंड नेक्स्ट पर टिक आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप ये डिटेल फिल कर लो, ये इस तरह से हाईलाइट नहीं होनी चाहिए, तब उसके बाद वैलिडेट करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ से आपकी बेसिक डिटेल कंप्लीट हो जाती है। देन उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर आप क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और लैंग्वेज डिटेल आपसे मांगी जाएगी। वहाँ पर आपको अपनी 10th की डिटेल तो फिल करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैकेंसी 10th से है। अगर आप 12th की डिटेल देना चाहते हो तो दे सकते हो, अन्यथा आप 10th की डिटेल केवल फिल करेंगे। सबसे पहले आप अपनी पासिंग करेंगे कि आपने जो 10th है वो किस साल पास किया है। तो ध्यान देना कि आपकी जो मार्कशीट है वहाँ पर आपकी जो ईयर है, ठीक है, ईयर मंथ सारा कुछ वहाँ पर लिखा होगा। तो अपनी कंडीशन में आप अपनी मार्कशीट पर देख के लिख लें। उसके बाद अपनी परसेंटेज आपकी क्या है वो यहाँ पर लिख दें। बोर्ड का नेम क्या है, ठीक है, आप अपने जिस भी बोर्ड से आपने 10th कर रखा है वो बोर्ड लिखें। उसके बाद आपकी कौन सी क्लास है, मतलब फर्स्ट क्लास है या सेकंड डिवीज़न, जैसे हम कहते हैं ना कि फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न, या केवल पास है, तो वो आप अपनी कंडीशन में यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है स्टेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर के लिए, तो वो यहाँ पर आप लोग डालेंगे, प्रेजेंटली एक्सपीरियंस डालेंगे और यहाँ से अपनी डिटेल को फिल करेंगे, ठीक है। मेरी कंडीशन में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं यहाँ कुछ भी फिल नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ से बोला जा रहा लैंग्वेज नन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हिंदी आती है, ठीक है, हिंदी क्या आपको लिखनी आती है, मतलब पढ़नी आती है, राइट मीन्स लिखनी आती है, क्या आपको स्पीक या बोलनी आती है। अब मान लो मुझे यहाँ पर लिखना है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लिखना है, तो आपको इंग्लिश मैं यहाँ से लिखता हूँ। बोला जा रहा है क्या आप रीड कर सकते हो इंग्लिश को? हाँ जी, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या इसको लिख सकते हो, ठीक है, राइट कर सकते हो? क्या इसको बोल सकते हो? अगर नहीं बोल सकते हो तो इसको इस तरह से टिक मत करना, इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। तो मैं अपनी कंडीशन में इसको लिख बोल पढ़ भी सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक लैंग्वेज तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब तीसरे में अगर मेरे को दूसरी कोई लैंग्वेज आती नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वैलिडेट और डिटेल पर मैं टिक करूँगा, यहाँ से वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। अब मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो सेव हो जाता है और आपका फॉर्म नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाता है। आपने जो भी डिटेल अभी तक फिल की, आपने अपना फ़ोटो फिल किया, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आपने अभी तक जितनी भी डिटेल फिल की सारी डिटेल एक बार आप चेकआउट कर लें। ध्यान रखना कि अभी आपको अगर लग रहा है कि मैंने अपनी डिटेल वो फिल की, ये गलत है या सही है, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग इसको अभी भी करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि ये सारी डिटेल आने के बाद मैं यहाँ से आई एग्री पर क्लिक करूँगा। बैक करके आप इसमें कुछ भी करेक्शन अभी कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी करना है तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक ना करें, अभी बैक कर लें और अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल जो आपने लगा है, जैसे इसमें जो भी आपने डिटेल फिल किया, आपको लग रहा है कि मेरे कुछ गलत हो गया यहाँ पर, तो उसको अभी करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद करेक्शन नहीं होगा, जब कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाओ फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स पे चेक करना है मेरी कंडीशन में मेरा फॉर्म सही है। मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। यहाँ से बोला जा रहा है कि आर यू श्योर टू कंटिन्यू? यस, मैं बिल्कुल श्योर हूँ अपने फॉर्म को लेकर के। उसके बाद यहाँ से आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना रहेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको अपना लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना पड़ेगा। आपका जो भी लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन है वो यहाँ से आप लोग इसको अपलोड करेंगे, राइट। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक थंब इम्प्रेशन है, मैं इसको अपलोड करता हूँ। ये साइज़ देख लेना, ये साइज़ मेरा साइज़ लगता है 20 से कम का है या ज़्यादा का है 50 से, तो वो साइज़ यहाँ पर 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। यहाँ पर आपको एक हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन देना है। कौन सा डिक्लेरेशन देना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसके बाद बोला गया क्या आप डिजी लॉकर से इसको फैच या कनेक्ट करना चाहते हो अपनी DOB या मोबाइल नंबर या जेंडर या आधार या ग्रेजुएशन की डिटेल को? अगर चाहते हो यस करना तो इसको यस कर सकते हो, अन्यथा आप यहाँ पर इसको नो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैप्चा डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब आता है यहाँ पर हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको कौन सा देना पड़ेगा, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में आपको क्या डिटेल फिल करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर ये है, आप इसको जो है ना मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया हूँ, वहाँ से आप इसको एक बारी देख लेना, ठीक है। जैसे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है, एक ब्लैंक पेपर लेना आप, मतलब A4 साइज जैसे फोटो स्टेट वाला पेज होता है, एक पेन लेना, पेन लेकर के ये आपको जितना हाईलाइटेड वाला पोर्शन है ना ये वाला, ये लिखना है आपको, ठीक है। लिखना है कि आई, कॉमा लगाना है, अपना यहाँ फुल नेम लिखना है, ये चीज़ नहीं लिखनी है आपको यहाँ पर। इसकी जगह आपको केवल अपना यहाँ नाम लिखना है, कॉमा फिर लगाना है, लिखना है हेयर बाय द डिक्लेयर डेट द इन्फॉर्म सबमिटेड वाई इन द एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्ट। मैंने जो भी डिटेल यहाँ दी है वो एकदम से सही है, ट्रू है एंड वैलिड है। आई विल प्रेजेंट द सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स
एज वेन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको अपने ब्लैंक पेपर पर लिखनी है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ से आपको फिल करनी रहेगी। यहाँ से मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर लिए, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और यहाँ से हैंड राइट डिक्लेरेशन मैंने अभी बताया आपको, मैं आपको दिखाऊंगा इस यहाँ पर। तो मैं डिक्लेरेशन कुछ इस तरह का है, आप लोग देख सकते हो। मैंने अभी लास्ट में आपको पीछे वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पर आई अपना नाम और बाकी सारा कुछ अपनी लैंग्वेज में अपने हैंड राइटिंग से ही लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपने हाथ से ये सभी चीज़ लिखा है, उसको जेपीजी फॉर्मेट या जेपीईजी फॉर्मेट में ला करके आप इसको करीब से हम 50 से 100 KB के बीच का रखना चाहिए और इसको आप यहाँ से अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये अपलोड करना है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। यहाँ पर अब आ जाता है पेमेंट का ऑप्शन, ठीक है। तो पेमेंट वाले ऑप्शन में आपको 531 रुपये का आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये फ़ीस यहाँ पर ली जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपकी जो भी कैटेगरी की है उसके अकॉर्डिंग आपसे यहाँ फ़ीस ली जाएगी। आई थिंक SC ST वालों के लिए शायद 50 रुपये है। मेरी कंडीशन में मैं OBC कैटेगरी से हूँ तो मेरा 500 रुपये प्लस GST है, तो 531 रुपये दे रहा है। ये कैप्चा यहाँ पर मैं डालूँगा। ये कैप्चा जैसे आप यहाँ डालते हो और उसके बाद इसको सबमिट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से आप इसका पेमेंट जो है वो कर देंगे। पेमेंट के ऑप्शन कई आ जाते हैं आपके पास कि आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से चाहते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग से चाहते हैं, या वॉलेट कार्ड से करना चाहते हैं, या फिर QR के माध्यम से करना चाहते हैं। मेक पेमेंट करेंगे यहाँ से और उसके बाद आप अपने मोबाइल के किसी भी पेमेंट ऑप्शन से यहाँ पर या UPI से करना चाहते हैं, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। पेमेंट यहाँ करने के बाद आप यहाँ से जो है इसका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरे ये समझ नहीं आया, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, तो आप मेक श्योर करें कि आप मेरे को कमेंट में पूछें। मैं आपको कमेंट में 101% डेफिनेटली यहाँ पर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।